नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, डेली हरियाणा न्यूज से। इस समय हमारे साथ पुंडरी विधानसभा हलके से मौजूदा विधायक रणधीर सिंह गोलन मौजूद है। उनसे लेंगे कुछ सवाल और जानेंगे कुछ जवाब। नमस्कार रणधीर जी। नमस्कार जी सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे रहेगा कि आज अखबार की सुर्खियों में मैंने पढ़ा कि आपने अफसरों की शिकायत की है कि अफसर सुनते नहीं हैं। क्या आपकी सर शिकायत है? किस तरह के अफसरों की शिकायत करी है सुर्खियों में? कि आप अफसर जो है हमारी सुनते नहीं है। और यदि कौन अफसर नहीं सुन दे? अफसर वही तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप अखबारों में क्या सुर्खियां देखी आपने, वो बताओ ना। कि रणधीर गोलन ने कहा है कि अफसर हमारी सुनते नहीं है और यदि ये जारी रहा तो मैं सरकार का साथ छोड़ दूंगा। मैंने विशेष तौर से एक दो डिपार्टमेंट का जिक्र करा अपने विधानसभा की, सभी अफसरों का नहीं किया। मैंने विशेष तौर से पुलिस डिपार्टमेंट और तहसील के अधिकारियों का जिक्र कराया। बाकी तो सारे सुना, सारे काम भी करते हैं, लेकिन इनमें कोई कमी थी, ठीक करने लग रहे कुछ तो कल ठीक होगी। अच्छा हाँ। तो कोई विशेष अफसर है, एक अफसर या सभी अफसर पुलिस डिपार्टमेंट के? नहीं, पुलिस का तो पुंडरी का तो बुरा हाल है। पुंडरी चौकी थाने का बुरा हाल है, उसको सुधारने में लग रहे हैं। कल सुधार भी दिया तो एसपी साहब ने गिल्ली संज्ञान लिया जी। तो जो पुलिस है वो लॉ एंड ऑर्डर से सीधा संबंधित है, तो क्या समझे कि पुंडरी की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी ठीक नहीं है? हाँ, उसी को लेकर मेरे को दिक्कत थी। 5 दिन पहले एक सुरेश नाम का कार्यकर्ता हमारा डलैनी गांव से, उसकी कोई किराए पर पिकअप करके ले गया और दुसैन के पास जाकर 3 आदमी ने उसको गोली मार दी। पिकअप छीन कर ले गए। पिकअप बरामद कर ली, लेकिन जी ना गोली मारी वहाँ नहीं अभी तक बरामद हुए। इसी को लेकर मैंने कहा भाई क्यों नहीं बरामद करते आप, आपका दायित्व तो बना। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति तो मेरे हल्के में खराब नहीं होनी चाहिए कम से कम, और मैं बड़ा सख्त आदमी इस विषय में। जी, तो किस तरह का रिएक्शन एसपी साहब ने जब संज्ञान लिया तो क्या रिएक्शन देखने को मिला, क्या रिस्पांस था? एसपी साहब ने एक लाइन हाजिर कर दिया, चौकी इंचार्ज एक हवलदार कल ही। तो सर उससे पहले भी सुरजेवाला जी अक्सर कहते सुन रहे थे, थोड़े दिन पहले मजाक भी उड़ा रहे थे बीजेपी विधायक का कि बीजेपी विधायक कहते हैं मेरा तो फोन नहीं उठाता, मेरी तो बातें नहीं सुनता। तो जब बीजेपी विधायक की नहीं सुन रहे हैं और आप निर्दलीय विधायक हैं उनकी नहीं सुन रहे हैं अफसर, तो कहीं ना कहीं लगता है आपको कि बीजेपी नेताओं की पकड़ कमजोर है अफसरों पर? ऐसा है, फोन तो मेरे सारे ठावा, कोई ऐसी बात नहीं, फोन ठावा सारे। लेकिन 10-15 दिन तक थोड़ी दिक्कत थी मेरे हल्के में। जुआ सट्टा और ये वो पैसे का भ्रष्टाचार का ज़्यादा प्रचलन था, जिसको मेरे को समाज सेवी संस्थाओं ने कल बताया भाई आपकी विधानसभा में ऐसा काम चल रहा है, जिसको देखकर मैं परेशान था। भ्रष्टाचार तो कोई करेगा, पैसे पुलिस वाले कोई लेवांगे, नाम मेरा होगा भाई गोलन पैसे खावा। तो इस करके मैं सख्त आदमी हूँ। मैंने कहा व्यवस्था ठीक करो, 1-1 लाख रुपये ले हमारे छोड़ने लग रहे थे हम, तो उस पर तुरंत कार्रवाई करेगा एसपी साहब ने। तो आपकी शिकायत दूर हो गई या बीजेपी को अभी भी चिंता करने की जरूरत है? बीजेपी ना कब चिंता थी, मना कब गया बीजेपी का भी चिंता करो। बीजेपी तो नहीं मना गया चिंता करो, मना तो 1-2 डिपार्टमेंट को गया ठीक हो जो, अरे नहीं मेरे को सुधारने आओ, मैं ना सुधारने जानू मैं। तो आपने कुछ ऐसा कहा था कि मैं चेयरमैन ही छोड़ दूंगा अगर अफसर नहीं सुने? अगर ऐसे छोड़ दूंगा क्यों नहीं, बिकूँ थर तभी छोड़ दूंगा, नहीं मानेंगे क्या करूँगा चेयरमैन का। जो अफसर हमारी बात नहीं सुनेंगे, मेरे हल्के की जनता छत्ती बरादरी काम नहीं करेंगे, चेयरमैन नहीं मेरे हल्के की जनता ने एमएलए बनाए जाते मिली मना। अरे जनता मेरी छत्ती बरादरी की गरीब जनता पहला है, उनके हक सुरक्षित हो, उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, मेरा कर्तव्य बना। और मैं अपने हल्के के प्रति 3 लाख की जनता उनके प्रति बड़ा जागरूक रहता हूँ। मेरे हल्के की जनता ने कोई दिक्कत नहीं आवा जी। तो आने वाले चेयरमैन ने इस हल्के का बड़ी नहीं है। तो आने वाले समय में सर आप निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे, आपका क्या प्लान लग रहा है? चलो तो समय बताओगा यार, आज के बताऊँ 3 साल पड़े क्या रहेगा, तो टाइम पर देखेंगे क्या रहेगा। जी, पुंडरी के विकास के लिए आपने क्या क्या कार्य करने का प्रयास किया? आप 2 साल हो गए आपको लगभग बने हुए। पुंडरी के विकास की जहाँ तक बात है, आप रेस्ट हाउस में बैठे हो, एक बारी घूम कर जाइए मेरे शहर में, चाहे करनाल रोड है, चाहे डांड रोड है, चाहे पाई रोड है, चाहे पुंडरी रोड है, अंडर नगर पालिका है। तो मैंने अपने शहर का फतेहपुर पुंडरी का सौंदर्यकरण करने का काम कराया, चाहे करनाल से कैथल 4 लेन हो, चाहे हमारा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का आउटडोर इंडोर स्टेडियम हो, चाहे देहरादू गांव में नर्सिंग कॉलेज बनने की बात हो, चाहे जटेडी में महर्षि वाल्मीकि यूनिवर्सिटी की बनने की बात हो, चाहे फतेहपुर महिंदर की बात हो, और चाहे सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे कोई हेल्थ की बात हो, हर विभाग में काम करे हैं। और गांव के अंदर चाहे कम्युनिटी की बात हो, चाहे SC BC की छुपाड़ों की बात हो, गलियों की बात हो, मेरे विधानसभा में 52 गाँव हैं।
और कोई ऐसा काम नहीं जिसमें काम डेवलपमेंट करना चल रहे हो। पानी की निकासी को लेकर मैं बड़ा चिंतित हूँ कि गांव के अंदर पानी की निकासी की दिक्कत है, और हमने 4 गांवों की महाग्राम योजना मंजूर करा दी है, जिसमें कोल, डांड, फरल, फतेहपुर है। लगभग 100 करोड़ के करीब 4 गांवों में खर्च आएगा। तो इस प्रकार से 25 गांवों की PWD की स्ट्रीट लाइट लगाने का काम भी हम जल्दी करेंगे। तो काम की दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष फोकस है मेरे हल्के में जी। और ये तो मेरे हल्के के लोगों ने पूछिए आप क्या काम हो रहा है क्या नहीं। 6 मार्केटिंग बोर्ड था, सड़क मंजूर करा दी नहीं। 60 PWD था दे रखे, 25 मंजूर होगी, 25 और 20 मार्केटिंग बोर्ड की जो पुरानी सड़क है उनको दोबारा प्रमिक्स कराने का काम भी टेंडर हो गया, काम जारी है। तो काम की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से मेरे कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं आपको एक्स्ट्रा फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप निर्दलीय विधायक हैं, आपको लगता हो कि क्यों मैं बीजेपी पार्टी का MLA नहीं हूँ तो मेरे को अलग से कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है? सरकार आराम से सब काम आपके कर रही है। जितने बीजेपी के मंत्री हैं यहाँ सारे मेरे तो बाद के आए हुए हैं। मैं सब तो पुराना हूँ, अनिल विज ने छोड़ का सारे मैं पुराना बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। 30 साल से बीजेपी में था। इस बार हालात बन के चलो टिकट कट गया, आज़ाद लड़ दिया, विधायक बना दिया जनता ना। बेसिकली तो मैं बीजेपी का हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। चाहे डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला हो, चाहे CM साहब हो, चाहे मंत्री हो, हर मंत्री मेरा काम करा। और 25 गांवों में जो स्ट्रीट लाइट लगी है, या डिप्टी CM ना दुष्यंत चौटाला ने मंजूर करी और उन्होंने कहा गोलन कड़ल वावेगा महल्ला दे जी, बोले जा लाग गई तेरी, कर दी मंजूर। दुष्यंत जी की सड़क PWD की है, सारी मंजूर कर दी मेरी। धन्यवाद भी करना चाहूँ आपके चैनल तो उनका जी। और मुख्यमंत्री जी भी जो काम ले जा गोलन हो गया तेरा। तो मन तो काम सी है जी। सर, किसानों के मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप बीजेपी के साथ हैं, जो बीजेपी पार्टी लाइन कह रही है, आप किसान जो कह रहे हैं वो सही है, आप तटस्थ हैं? देखिए, जहाँ तक किसान की बात है, मैं स्वयं एक किसान हूँ और मैं बार बार ये स्टेटमेंट भी देता हूँ भी मैं खेती बाड़ी का काम करे 1-2 साल तक MLA बन के भी छोड़ रखी। मैं तो बचपन से ही खेत और किसानी करता रहा हूँ। किसान की हालत बड़ी नाजुक है और पूरे देश का किसान कर्जबंद है। और जो 10 महीने से किसान बेचारा सड़क पर बैठा है, मैंने तो विधानसभा में भी आवाज़ उठाई थी। जब बजट सत्र था उस टाइम भी मैंने तो विधानसभा में आज उठाई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री से बात करके इनका निपटारा कराओ। जब तक मिल बैठ के बात नहीं होगी तब तक किसानों का निपटारा नहीं हो सकता। और आज भी हरियाणा सरकार ने तो पहल करी, अभी जो संयुक्त मोर्चा आकर बात करो आप, आज पता नहीं वो आएंगे नहीं आएंगे। सरकार की तो मंशा है, मुख्यमंत्री चाहे निपटा, लेकिन ये तो केंद्र सरकार का मसला है। इसमें तो केंद्र सरकार ही करेगी जो करेगी। जिस तरह से मुख्यमंत्री जो मनोहर लाल खट्टर हैं उनको दिल्ली तलब किया गया था, पंजाब में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है और गुजरात के भी CM बदले हैं, आपको लगता है आने वाले दिनों में हरियाणा में भी ऐसा चेंज देखने को मिल सकता है? इनसाइड कोई आपके पास न्यूज़? नहीं, हरियाणा में कोई चेंज नहीं होता। माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री रहेंगे, बढ़िया काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। ईमानदार आदमी है, 100% ईमानदार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है और सबका साथ सबका विकास लेकर काम करने वाले आदमी है। माननीय मुख्यमंत्री को बदलने की कोई बात नहीं बदलेंगे। सर, जो पेपर लीक हुए अभी थोड़े दिन पहले, उस पर आपका क्या स्टैंड है? क्या सरकार का फेलियर है या एक पर्टिकुलर ग्रुप ने वो पेपर लीक कराया? देखो, इसकी मैंने ज़्यादा जानकारी नहीं, जो इसकी मैंने जानकारी नहीं होती मैं उसके बारे में कुछ कमेंट नहीं देता। जी। थोड़े दिन पहले हमने अपने चैनल पे भी एक न्यूज़ सुनाई थी और मीडिया में भी चल रही है वो, कि यहाँ का एक पुंडरी का खिलाड़ी है कुलदीप, जो इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुका है कराटे चैंपियनशिप, लेकिन उसके बावजूद वो सांच गाँव का, तो उसके बावजूद वो मजदूरी करने के लिए मजबूर है। उसके लिए कुछ मान सम्मान? सर, मेरे को तो कभी मिला नहीं भाई, कौन सा कुलदीप है, मैंने जानकारी इस बार में। प्रजापति जातियों में से मेरे को नहीं कभी मिला वो, ना मेरे से भेंट हुई कभी, ना मैं जानता बेचारे ना। देख, अगर कोई मेरे से भेंट करेगा जो भी उसकी हेल्प होगी, एक खिलाड़ी है, खिलाड़ी के तौर पर गरीब परिवार से है, उसकी मदद कराने का काम करेंगे। जी। जिस तरह से सर बीजेपी के MLA हैं कैथल से, उन्होंने मुद्दा उठाया था भ्रष्टाचार का कमेटी में, क्या इस तरह का भ्रष्टाचार आप मानते हैं पुंडरी में भी हो रहा है? क्या उसकी आपको लगता हो तो इस तरह की कुछ? पुंडरी में तो 10 दिनों भ्रष्टाचार का मुद्दा है, आज देख तो लिया आपको तो सुर्खियाँ मारे, पूरा कौन भ्रष्टाचार करे, सीधे नहीं कर दूंगा कर देखो कोई भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार का नाम मेरे सामने नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं मैं देता अपनी विधानसभा में। इसी की तो लड़ाई है मेरी। 1-2 डिपार्टमेंट खराब कर रहे थे, एक तो ठीक हो गया, एक और करूँगा ठीक। कौन है सर वो नेक्स्ट टारगेट जो डिपार्टमेंट है आप बता रहे हैं? ये तहसील वाले रहे हैं, डांड पुंडरी वाले, इन्ना करूँगा ठीक बुला का जी। चाहे तो बाजा जो नहीं लिहाज करूँगा, मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा, बदलो इन होता।
जी आप सर काफ़ी बेबाक हैं, तो आपको नहीं लगता कि पार्टी ज्वाइन करके आप एक बड़ी सेवा कर सकते हो कि मंत्री पद पे आना चाहिए आपको? मैं तो ठीक हूँ, मना को नहीं मंत्री की लोड, मन तो जनता की लोड है अपनी छत्ती बरादरी की, मैं खुश हूँ। नहीं, जैसे मैं आपसे आज पहली बार बात कर रहा हूँ सर, मैंने देखा आप किस तरह से लोगों से डील कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता बड़े लेवल पर भी सेवा करनी चाहिए? पूरे प्रदेश को आपकी ज़रूरत है। मन तो अपने हल्के की जरूरत है, मन नहीं कहीं की जरूरत। ऊपर जो है मंत्री बन रहे, मुख्यमंत्री बन रहे, डिप्टी बन रहे, उनका काम है, मेरा क्या काम है? मेरी तो जनता ही है, इसे ना मैं जिताया, यहाँ मेरे भगवान है, मैं दिन मरेगा खुश हूँ, कोई इच्छा नहीं जी किसी प्रकार की। तो ये थे हमारे साथ पूंडरी से मौजूदा विधायक रणधीर सिंह गोलन, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से सभी मुद्दों पर अपने जो बात है वो इस मंच पर रखी। आशा करते हैं कि रणधीर सिंह गोलन जी जो बात कर रहे हैं वो धरातल पर सच होती भी दिखाई देगी, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि विभागों में किसी तरह का भ्रष्टाचार वो जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे और उसको पूरा साफ कर देंगे पूंडरी से, और थोड़ा बहुत जो भी है उसे भी जल्दी से वो निपटा देंगे। आशा करते हैं वो इस अपने ध्येय में सफल जरूर होंगे। ये थी खास पेशकश। मैं डॉक्टर विनय गुप्ता, डेली हरियाणा न्यूज़ से अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ।